सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी। बहुत ही बढ़िया साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। प्रयास में जरा सी भी कमी ना हो। घुटनों को बिल्कुल भी ना मुड़ने दें। पूरा खिंचाव आए, पूरा प्रभाव आए। करते जाइए जी, करते जाइए। गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए। तीन से चार सर्कल क्लॉकवाइज, 3 से 4 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। प्रसन्नता चेहरे पर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक। करेंगे जी, करेंगे। दोनों साइड से करेंगे। अब आएंगे वापिस। एक बार केवल पंजे को आगे पीछे करेंगे, केवल पंजे को। एक पंजा आगे, एक अंदर, एक अंदर बाहर करते जाइए। केवल पंजे को रिवर्स साइड में कीजिए। बहुत बढ़िया। करते जाएंगे जी, बहुत बढ़िया। अब दोनों पांव को 1 फीट खोलें और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। करेंगे जी। बाहर की ओर, अंदर की ओर करते जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ जाए तो आंख बंद करके करें, मुस्कुराते हुए करें। आ जाएंगे वापिस। दोनों पांव को निकट ले लें। अब अपने राइट पांव को हल्का सा एड़ी को ऊपर उठा लें, पंजे को अंदर खींच लें। घुटने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। हाथ आप घुटने पर रख सकते हैं। करिए जी, करिए। प्रयास जरूर करें सब लोग। दूसरा पंजा सामने तना हुआ, घुटने में बिल्कुल भी खम ना आए, बिल्कुल भी। रुकिए, थोड़ा रुकिए। थाई के ऊपर बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे से एड़ी को आराम से आसन पर रखेंगे। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं एड़ी को उठाइए, पंजे को अंदर खींचिए, दाएं पंजे को सामने की ओर तानिए। पूरी क्रिया में एड़ी हवा में रहेगी, घुटना सीधा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। घुटने के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है ये। करिए, करिए, करिए। रुकिए। धीरे से रखेंगे एड़ी आसन पर। हल्का विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। अब यही क्रिया हम दोनों पांव से एक साथ करेंगे। इसके लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने घुटने या थाई के नीचे रखें, हल्का सहारा दें। और अब दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठा दें, पंजे को अंदर की ओर खींच लें। सामान्य श्वास में रुकें। थाई की मांसपेशियां टाइट हो जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है जी। रुकिए। हवा में रहनी चाहिए एड़ी लगातार। करेंगे, करेंगे, करेंगे। बहुत बढ़िया। धीरे से रखेंगे वापिस। पुनः एक बार विश्राम ले लें। हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से स्टैंड बना लें। लगातार मुस्कुराते रहें। एक और घुटने की एक्सरसाइज करेंगे आज। साइकिलिंग करेंगे जी।
अपने दोनों हाथों से थाई के निकट ग्रिप बनाएं और दाईं टांग को साइकिल के पेडल की भांति घुमाएं। पुनः ध्यान रहे, बायां पंजा हमारा सामने तना रहे, बाएं पांव का घुटना नीचे की ओर दबा रहे। करिए करिए, एक बार पांव का घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एक बार पूरी तरह मुड़ना चाहिए। अब इसी पैडल को रिवर्स साइड में करेंगे, विपरीत दिशा में पैडलिंग इसी पांव से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो जी सब लोग। खुश होकर करें सारी क्रियाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएं वापस, हल्का विश्राम ले लें, मन बनाएं दूसरी ओर से। पुनः एक बार दोनों हाथों से ग्रिप करें और प्रारंभ कर दें पैडलिंग लेफ्ट पांव से। चेहरे पर कोई तनाव नहीं आना जी। हर क्रिया के प्रभाव को देखिए, लाभ को देखिए और प्रसन्नता महसूस कीजिए। विपरीत दिशा से करेंगे रिवर्स पैडल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब। प्रयास बड़ा महत्वपूर्ण है, समझ में आ जाए। आंखें बंद कर लें ताकि पूरा ध्यान हमारा अपने प्रभावित अंग पर जाए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को पुनः एक बार रिलैक्स करें, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें, श्वास को सामान्य करें। बटरफ्लाई, पुनः एड़ी मिलाएं, दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लें, रीढ़ गर्दन सीधी करके मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करेंगे जी, करेंगे। एक ही कोशिश रहे कि एड़ियां मेरे शरीर के निकट आए, निकट आए या ना आए, लेकिन मेरा प्रयास लगातार हो। बहुत बढ़िया से आपके पांव की मांसपेशियां प्रभाव में हैं। जब हम शारीरिक क्रियाएं नहीं करते तो मेरी स्टिफनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, और वो स्टिफनेस ही धीरे धीरे बीमारियों को लेकर आती है। जितना लचीलापन होगा उतने हम यंग महसूस करेंगे, एज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाइए वापस, पुनः एक बार रिलैक्स कर लें, मुस्कुराते रहिए, आंखें कोमलता से बंद रहे। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखें, फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखें। जिनसे ना लगे कोई बात नहीं, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें सभी, लेकिन कमर गर्दन को जरूर सीधा कर लें। ये क्रिया सभी कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लें, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। मंद मंद मुस्कान के साथ करेंगे। ना श्वास की भरने की आवाज आए, ना श्वास छोड़ने की आवाज आए। कुछ ही पल में आप महसूस करेंगे मन हमारा शांत हो रहा है। योग के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न हो रहा है। अपने भाग्य को सराहें जो सुबह सवेरे इस अमृत बेला में पूरे परिवार के साथ हम योग से जुड़े हुए हैं। तीन बार उस प्रभु के प्यारे नाम को पुकारेंगे। एक बार
गायत्री महामंत्र पूरे परिवार का साथ चाहिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोल लीजिए। दोनों पांव को एक बार रिलैक्स करें। श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने दें। एड़ी पंजे मिलाएंगे। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। एक बार बैठ जाएंगे आसन पर बिना सहारा लिए, फिर से खड़े हो जाएंगे, पुनः बैठेंगे, पुनः खड़े हो जाएंगे। सामान्य श्वास। कोशिश करें पूरा दिन जब भी हम खड़े हों बैठें बिना सहारे के ही कर पाएं। आइए जी, सबसे पहले आज खड़े होकर हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे ताकि शरीर में गर्मी आए। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से दूरी बना लें। दोनों भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। 5 उंगलियों को खोल दें। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे जी। भरिए एक बार गहरा श्वास और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद, दोनों भुजाएं नीचे, पुनः ऊपर खींचें। करते जाएं जी इस क्रिया को। श्वासों के साथ जोड़ें। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर, उंगलियां खुलेंगी। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद। चेहरे पर तनाव नहीं आए जी। पूरी क्रिया में, हर क्रिया में, हर आवृत्ति में गर्मी महसूस करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। आ जाएंगे वापस, हाथ नीचे, रिलैक्स। आंखें अवश्य बंद करें ताकि जल्दी से हम सामान्य हो जाएं। मुस्कान लगातार होठों पर बनी रहे। चलिए जी, वीरभद्र आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों पांव को एक सीध में ले आएं। एक पांव आगे, एक पांव पीछे।
कोशिश करें पंजे दोनों एक सीध में आ जाएं, अधिक से अधिक खोलें। दोनों हाथ सामने प्रणाम मुद्रा में, अंगूठे आपस में क्लैंप कर सकते हैं। अब दोनों भुजाओं को तानते हुए लेकर चलें आकाश की ओर, खींचे ऊपर, कलाई के निकट से हथेली मिली रहे। बहुत बढ़िया, प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी, क्रिया भी अच्छी होगी। अब श्वास छोड़ते हुए आगे से घुटने को मोड़िए और धड़ को पीछे लेकर जाएं, माथा आकाश की ओर। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए हथेलियां मेरी ना खुलें, आगे वाले पांव के पंजे पर प्रेशर आए, गर्दन कंधे सहित भुजा सहित पीछे जाए। हथेलियां खुल रही हैं जी, कोशिश कीजिए हथेलियां ना खुलें। सामान्य श्वास में रुकें, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब लोग। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानेंगे भुजाओं को एक बार ऊपर और साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। पांव में दूरी कम, सामान्य श्वास। सभी को समझ में आ गया? आइए दूसरी ओर से और बढ़िया करेंगे। बाईं टांग आगे, दोनों पांव एक सीध में, पंजे कोशिश करें। सामने दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में प्रणाम मुद्रा में बनाएं। श्वास भरते हुए भुजाओं को आकाश की ओर लेकर जाएं। एक गहरा लंबा श्वास भरें, लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए आगे वाले घुटने को मोड़िए, धड़ को पीछे लेकर जाएं। कोशिश जरूर करें जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महसूस करें कहां कहां पर प्रभाव आ रहा है। बुजुर्ग साथी दीवार के निकट खड़े होकर करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास है जी। हथेलियां जरूर मिली रहें, दोनों हाथ के स्पर्श को फील करें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक बार गहरा श्वास लीजिए, पुनः लंबाई और साइड से श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। पाँव में सुविधाजनक दूरी, रिलैक्स, सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया साधना आप लोग कर रहे हैं। क्षमता को जरूर ध्यान में रखें जी। नए साधक जबरदस्ती ना करें। चलिए जी, एक बैलेंस की एक्टिविटी करेंगे। दोनों हाथ अपने बगल में रखें और पाँव को पहले जैसे हम आगे पीछे करते हैं इस प्रकार से आगे पीछे करें, बिना घुटने को मोड़े। कोशिश करें घुटने को बगैर मोड़े, कोशिश कीजिए घुटना ना मुड़े, केवल पाँव को आपने करना है जी आगे पीछे। आएंगे वापस। अब लेफ्ट पाँव से करेंगे इसी क्रिया को। करिए करिए करिए। आ जाइए वापस, सामान्य श्वास। अब अपने इसी क्रिया को, पाँव के पंजे को एक बार राइट में लेके जाएंगे, एक बार लेफ्ट में लेके जाएंगे। करिए जी। अपनी हाथ की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से बनाएं ताकि आपको क्रिया करने में आसानी हो। साइड में दोनों पाँव, एक एक पाँव को घुटने को सीधा रखते हुए करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, पुनः एक बार हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास। एक और करेंगे छोटी सी क्रिया पाँव की। फिर से अपनी हाथ सुविधा के हिसाब से रखें, अपने पंजे को, पाँव को उठाकर पंजे को सामने ताने और अपने गोल गोल घुमाएं। अब अपने पाँव के पंजे को बिना घुटना मोड़े करते जाएं। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। घुटना ना मुड़े, बस इस बात की आपने जरूर कोशिश करनी है। विपरीत दिशा में भी करनी है इस क्रिया को, दोनों दिशाओं में।
वेरी गुड वेरी गुड। आ जाएंगे वापस और यही क्रिया करेंगे अब लेफ्ट साइड से। करिए जी करिए। दूसरी दिशा से करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी आपकी ये बैलेंसिंग एक्टिविटी चल रही है। ये क्रियाएं आप किसी भी समय कर सकते हैं दिन के दौरान। आ जाइए वापस, पुनः हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स हो जाए। 5 बार उठक बैठक करेंगे बिना रुके। पांव मिलाकर कर सकें तो पांव को मिलाकर करें। शुरू करते हैं। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। अब की बार रुकें 5 से 7 सेकेंड। वापस, पुनः एक बार विश्राम ले लें, रिलैक्स। आज कुछ हमने नई नई क्रियाएं की, महसूस करें उसके फायदे को। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे अब हम। सूर्य नमस्कार 12 आसन लगातार होंगे। कल हमारी एफिशिएंसी क्लास हुई थी, आपकी बहुत अच्छी क्षमता है। 40 मिनट आपने तो लगातार आसन किए हैं। मन से करेंगे। हर एक आसन क्रिया की पीक पोजीशन पर ईश्वर का ध्यान करेंगे। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। सभी के चेहरों पर प्रसन्नता हो, आंखें कोमलता से बंद हो। नए साधक जरूर आंख खोल लें। आज्ञा चक्कर पर डीप देखने का प्रयास करें। तनाव हमारा दूर होता हुआ। आइए मंत्रोच्चारण द्वारा भगवान सूर्य का ध्यान करें। मेरे बाद आप सभी मिलकर बोलेंगे। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। कलाई यहां पर सीधी रहे। हल्का सा कंधों सहित गर्दन का दबाव पीछे बनाएं। हल्का आर्क बनना चाहिए जी। आर्क बनेगा तो और अधिक लाभ मिलेगा। विशुद्धि चक्कर आपका प्रभाव में है जी। बहुत बढ़िया। घुटने ढीले ना पड़े जी। ऐसा महसूस करें मेरे पूरे शरीर में एनर्जी आ रही है। ताड़ आसन के सारे लाभ मुझे मिल रहे हैं। एक बार गहरा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में आए। कमर को झुकाएं। भुजाओं को कोशिश करें कान के साथ रखने की। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ें जी। घुटनों को पीछे धक्का देना है आपने। जिनके घुटने मुड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा ख्याल आप घुटने को सीधा रखने पर कीजिए। उंगलियां हाथ की लगे ना लगे, लेकिन घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं जी। थोड़ा नाभि को संकुचित कीजिए और थोड़ा सा कमर को और झुकाइए। बहुत बढ़िया। पेट के ऊपर बड़ा अच्छा असर आ रहा है। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। आंखें बंद रखें जी सब लोग। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग अधिकाधिक पीछे। सभी ने प्रयास करना है जी। प्रयास में कोई कमी नहीं हो। पूरी हथेली लगानी है जी। आधी हथेली से काम नहीं चलेगा। एक्टिव प्रेशर के लाभ लीजिए। गर्दन भी थोड़ी पीछे कीजिए। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे पीछे। दोनों पांव के अंगूठे मिल जाएं। दोनों पांव की एड़ियों पर अपने शरीर का प्रेशर बनाएंगे, वजन डालेंगे और अपनी गर्दन को अधिक से अधिक दोनों भुजाओं के अंदर ले जाएंगे। कोशिश करनी है
एड़ी मेरी आसन को टच करे, ठुड्डी मेरी कंठकूप को टच करे। गर्दन के नीचे जो हल्का सा एक छोटा सा गड्ढा होता है वहां पर मेरी ठुड्डी लगे। और सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, कितनी बढ़िया स्थिति है, वी आकार है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए, आराम आराम से लेकर आइए जी। और कोशिश कीजिए बिना हिले डुले हम यहां पर रुक जाएं, बिना कंपन के रुक जाएं, बंद आंखों में रुक जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्थिति है। लगातार मुस्कुराते रहिए। क्रम से लगाएंगे, पहले दोनों घुटने, फिर अपनी चेस्ट को लगाएंगे, अंत में फोरहेड, माथा। यहां पर कोशिश करेंगे कि मेरी नाभि आसन को ना छुए। इसके लिए थोड़ा श्वास को बाहर निकालकर नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ लेंगे। बहुत ही सहजता से रुकें। ऐसा फील करें मां की गोद में। अपने सभी तनाव को भूल जाइए, केवल और केवल आनंद की अनुभूति हो। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। अनाहत चक्कर आपका इस वक्त प्रभाव में है, जिससे हमारा हृदय स्वस्थ होता है। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, मुस्कुराते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से पांव को मत खुलने दीजिए। इस आवृत्ति में, इस क्रिया में लाभ आपको पूरा तभी मिलेगा जब मेरी एड़ी, अंगूठे पांव के मिले रहें, घुटने मिले रहें। गर्दन को कोशिश करें धीरे धीरे पीछे ले जाने की, झटका नहीं देना, लेकिन जितना संभव हो सके हल्की हल्की कोशिश लगातार हो। थाई का प्रेशर आसन के ऊपर हो। जुड़िए अपने मूलाधार चक्कर से। देखिए अपनी रीढ़ की विशेष स्थिति को। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर साधना सभी कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, बिना घुटने का सहारा लिए। कोशिश कीजिए जी धीरे धीरे। अब सारी स्थितियां हमारी रिपीट होनी है। ये 8वीं स्थिति है। एक बार फिर से धड़ को अंदर से अंदर कीजिए। सामान्य श्वास में रुकिए। कई बार आपने देखा होगा सोते सोते नींदों में हमारी नस चढ़ जाती है। क्रैम्प की प्रॉब्लम ये कभी नहीं आएगी आपको इस क्रिया के करने से। कंधों में मजबूती आएगी। बड़ी उम्र में कभी कंपन नहीं आएगा हाथों में, हाथ आपके कांपेंगे नहीं। श्वास भरते हुए राइट लेग को एक बार में आगे ले लें। जिनका एक बार में ना आए वो दूसरी बार प्रयास करके दोनों हथेलियों के बीच में ले आए। बहुत बढ़िया, ये बड़ी अच्छी स्थिति होती है। आधा पेट आपका दब रहा होता है, आधा पेट आपका खिंच रहा होता है। थोड़ी सी गर्दन को और कीजिए जी, हल्की हल्की प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। दूसरी टांग भी लेकर आएंगे। भुजा कान के साथ घुटना सीधा करें जी, घुटने को बिल्कुल भी खम ना आने दें। करिए करिए करिए। लगातार साधना करने से मेरी उंगलियां आसन को छूने लगी हैं। और थोड़ा हम प्रयास करेंगे, हथेलियां भी लगनी प्रारंभ हो जाएंगी। पूरा विश्वास रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे
कमर को सीधा कर दीजिए, भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए पीछे लेकर जाएं। भरें गहरा श्वास, हल्का सा पीछे की ओर दबाव बनाएं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। और श्वास छोड़ते हुए अंतिम आवर्ती में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर खुशी हो, पूरा शरीर प्रफुल्लित हो। भगवान सूर्य का दिल से आभार व्यक्त करें और एनर्जी के साथ बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं और लेट जाएं शवासन में। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब जो आनंद आप महसूस करेंगे उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, केवल और केवल फील किया जा सकता है। दोनों पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, हथेली का रुख आकाश की ओर, माथा भी आकाश की ओर। मन की आंखों से पूरे शरीर को निहारिए। दस मिनट से ज़्यादा आपने इस सूर्य नमस्कार में लगाई है। कितनी बढ़िया मेरी क्षमता हो गई है। योग का साथ अब कभी नहीं छोड़ेंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दिन की शुरुआत हम सदैव योग से ही करेंगे। आएंगे चेतन अवस्था में, नाव आसन का अभ्यास करेंगे जी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं। पहले इसकी सहायक क्रिया करते हैं जी। केवल हाथों को आगे पीछे लेकर आएं, पंजे तने रहेंगे, हाथों को शरीर के साथ लेकर आएं, फिर पीछे लेकर जाएं। 4 से 5 बार करें, खींच के करें। आने दीजिए प्रभाव को जी। हथेली का पृष्ठ भाग आसन को छुए, कोहनियां लगातार सीधी रहें। पंजे को तान कर करेंगे जी। वेरी गुड। आ जाएंगे वापस। अब इसी प्रकार 4 से 5 बार पांव को ऊपर उठाएं, नीचे लेकर आएं 90 डिग्री से। अब की बार हाथ की स्थिति वैसे ही रहेगी, पीछे रहेगी। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। कोशिश करें जी, घुटना ना मुड़े, घुटना ना मुड़े जी बिल्कुल भी। 90 पे नहीं जा पाए, थोड़ा कम चले जाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। हाथों को सर के पीछे ही रखें, ढीला छोड़ दें। पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। अब इसकी एक और सहायक क्रिया करेंगे। हाथों को पांव को विपरीत दिशा में तानेंगे, घुटना नहीं मुड़ेगा। अब अपने राइट साइड के हिप्स को उठाकर लेफ्ट में थोड़ा सा टिल्ट होंगे, फिर लेफ्ट वाले हिप्स को उठाएंगे। ऐसा लेफ्ट और राइट में अपने हिप्स को प्रभावित करेंगे जी। करते जाएं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते जाइए। घुटने को सीधा रखना है जी, पांव को सीधा रखना है। एड़ी हवा आसन पर ही रहेगी आपकी, एड़ी नहीं उठेगी। थोड़ा हिप उठे, थोड़ा करें, ज्यादा उठे, ज्यादा करें, करते जाएं। घुटना मत मोड़िए जी, घुटना सीधा रखकर करिए। भुजाओं को खींच के करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार रिलैक्स।
मुस्कुराते रहिए जी, बहुत बढ़िया लगता है। लगातार चेहरे पर खुशी हो। हर क्रिया को आपने एंजॉय करना है। हर क्रिया करते हुए ईश्वर का दिल से आभार व्यक्त करें। अपने माता पिता के चरणों में नमन करें, आभार व्यक्त करें। आइए जी, नाव आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। बहुत बढ़िया से आपका शरीर तैयार हो गया है। बिना श्वास भरे हाथों को पांव को तानेंगे और श्वास भरते हुए दोनों पांव के पंजे हथेलियों की ओर ले चलें और आगे पीछे रोलिंग करें जी। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा, अपनी क्षमता को जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर संभव हो अपने पांव के अंगूठे को आसन से टच करने की कोशिश करें। पंजे को तान कर करेंगे, घुटना सीधा रहेगा, कलाई को सीधा रखना है आपने। बहुत बढ़िया, करते जाइए करते जाइए। वेरी गुड नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे। बैठ करके आंखें बंद रहे, पंजों को थोड़ा ढीला छोड़ें, हाथों का स्टैंड बना लें, रिलैक्स। हर क्रिया के बाद आपको विश्राम देते हैं। विश्राम के दौरान की हुई क्रिया पर आप प्रभावित अंग को देखना है और अगली क्रिया के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार करना है। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पंजे एक साथ लेफ्ट साइड में घुमाएं, पांव को घुटनों को मोड़कर और वज्रासन में आ जाएं। आंखें बंद ही रहे, दोनों हथेलियां घुटनों पर, पांचों उंगलियां मिली रहें। पूछिए अपने आप से, क्या हम क्लास के अलावा वज्रासन में बैठ रहे हैं? दो मिनट तो हमारे सभी जुड़े हुए साधक साधिकाएं जरूर बैठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। किसी भी समय बैठिए आप, क्लास के अलावा जरूर आप घर पर बैठिए। सुप्त वज्रासन करेंगे। थोड़ा मुश्किल आसन है, जिनसे ना हो वो मंडूक आसन कर लें या उष्ट आसन कर लें। पीछे से दोनों पांव के पंजे खोलें, अपने हिप्स को आसन के ऊपर रखें, गहरा लंबा श्वास भरें और कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आराम आराम से पीछे की ओर आराम से लेट जाएं जी। दोनों हथेलियों को अपने सर के नीचे रखें। कोशिश करें घुटने अगर मिल जाएं तो घुटने जरूर मिलाने की कोशिश करें या निकट लेकर आने की कोशिश करें, क्योंकि आसन का पूरा लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आगे से मेरे घुटने भी टच करेंगे। बहुत बढ़िया प्रयास नरेंद्र जी का। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बना दी है। कुछ समय बाद घुटने भी लगने प्रारंभ हो जाएंगे। जो बच्चे आते हैं हमारे, सुंदर साधना का प्रदर्शन देते हैं, कितनी सरलता से इस मुश्किल आसन को वो करते हैं। कितनी भी देर उनको आप रोक दीजिए इस आसन में। जिनसे ना हो वो वज्रासन में बैठे रहें या कोई दूसरा आसन कर लें। बहुत बढ़िया।
युवा साधिकाओं के लिए तो बहुत ही उत्तम है ये, जरूर उनको करना चाहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, जल्दबाजी ना करें, झटका ना दें, तनाव ना आए चेहरे पर। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएं। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर का, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। भुजंग आसन करेंगे जी। दोनों पांव को मिलाइए, दोनों हथेलियों को अपने कंधे के निकट रख लीजिए, कोहनी शरीर से चिपका लीजिए। कोहनी को चिपकाएंगे जी, बहुत बढ़िया। पंजों को लेटे रहने दीजिए, घुटनों को मिला के रखिए। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी तो आसन आपका बढ़िया होगा। चलिए जी, धीरे से अपनी ठुड्डी को आसन पर रखें, गर्दन को हल्का मोड़कर ठुड्डी रख दें अब एक बार, और अब अपनी ठुड्डी को उठाकर गर्दन को पीछे लेकर जाएं। अभी केवल गर्दन को पीछे लेकर जाएं, ठुड्डी आपकी हवा में आ जाए, गर्दन अधिकाधिक पीछे हो जाए। अब गर्दन की यही स्थिति मेंटेन रखते हुए धीरे धीरे अपने कंधों को, अपनी चेस्ट को उठाइए आराम आराम से, लेकिन कोहनी पर, हथेली पर वजन ना आए, पेड़ों पर वजन आए जी इसका। हल्की हल्की कोहनी भी खुल जाए, हल्की हल्की खुल जाए। बहुत बढ़िया। भुजंग आसन नाम है। भुजंग का मतलब होता है सांप, स्नेक। और सांप के हाथ नहीं होते, केवल फन उठाता है। वैसी आपकी स्थिति हो, कमर के ऊपर बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं आप। गर्दन को लगातार पीछे रखें, सामान्य श्वास में रुकें, हाथ पे वजन मत आने दे जी बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकना है जी, रुकना है। पांव मत खोलिए जी पीछे, धीरे धीरे आराम आराम से। पहले चेस्ट आसन पर आराम से रखी जाएगी, फिर ठुड्डी आसन पर रखी जाएगी, फिर माथा, अंत में शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड का शिथिल आसन। दोनों पांव मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, दोनों पांव को सामने की ओर ताने, श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर उठाएं। दोनों पांव के पंजे तने रहें। करें जी, करें करें। घुटना सीधा रहे जी, घुटना सीधा रहे। एक बार वापस लेकर आए पांव को, पुनः एक बार आसन पर लेकर आए धीरे धीरे।
फिर से एक बार श्वास भरते हुए इसी पांव को फिर से 90 डिग्री पर लेकर जाएं जी। कोशिश जरूर करें। 5 उंगलियां हाथ की मिली हो, भुजाएं खिंची हो, दूसरा पांव सीधा रहे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पांव को लेकर जाएं लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में, घुटने को बगैर मोड़े जी। हाथ के पास ना पहुंचे कोई बात नहीं, जितना संभव हो सके कोशिश करें। दोनों पांव के पंजे तने हुए हैं, ये पांव का जो पंजा है ये आसन को छूने लगे। धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड में मोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। कोशिश करें जी, सामान्य श्वास में रुकें, बिना किसी तनाव के रुकें। इतनी बढ़िया स्थिति आपकी बनी हुई है। अपने अंगों की खुशी में शामिल हों। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया प्रयास है सभी साधक साधिकाओं का। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानते हुए गर्दन भी बीच में आएगी, साथ साथ एक सिमिट्री में। एक बार पांव को तानिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए एड़ी को आसन के पास लेकर आए और धीरे से आसन को स्पर्श दें। रिलैक्स। चलिए जी, मन बनाएंगे दूसरी दिशा से करने का। फिर से एक बार भुजाओं को खींचे, चेहरे पर उत्साह। बाईं टांग को धीरे धीरे ले चले आकाश की ओर, पंजे को तानिए, दोनों घुटने सीधे रहे जी। भुजाओं को और खींचिए थोड़ा। एक बार एड़ी को वापस ले आइए, आराम आराम से ले आइए वापस, पटकना नहीं है, धीरे से वापस कराएं। उन्हें एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, फिर से भुजाओं को खींचें, फिर से लेकर जाएं लेफ्ट पांव को ऊपर। हर बार कोशिश हो, पिछली बार से बढ़िया हो रही है मेरी स्थिति। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पांव के पंजे को ले चलें राइट हैंड की ओर। गर्दन भी साथ साथ लेफ्ट साइड में जाए। जो पांव का नीचे था, सीधा था, उसको भी सीधा रखें, तान के रखें। ऐसा ना हो कि हमने उठे हुए पांव को तो ठीक ले गए उधर, लेकिन दूसरे पांव को ढीला छोड़ दिया। सामान्य श्वास में रुके जी। कमर के दोष समाप्त होंगे। मरकट आसन कई तरह से होता है। कल हमने दोनों पांव से आपको एक ही साइड में, जैसे अभी एक पांव को लेके गए हैं, कल हम दोनों पांव लेकर गए थे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आराम आराम से वापस लेकर आइए। साथ साथ गर्दन भी बीच में आ जाए। एक बार लंबाई दीजिए, पांव को तानिए, खींचिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से एड़ी को वापस ले चले पृथ्वी की ओर। हाथों को आगे ले लें। रिलैक्स। मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे जी। एक बार हमने पहले भी करवाया था, नरेंद्र जी ने ही किया था। सभी प्रयास करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो देख लेंगे। पांव आपके इसी स्थिति में रहेंगे, तने रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। अपनी कोहनियों का सहारा लेकर एक बार अपने हाथों को, हथेलियों को एक बार अपने हिप्स के नीचे रख लें। पहले लेटे लेटे रख लें, फिर उसके बाद कोहनियों के बल आ जाए। थोड़ा सा आगे से धड़ को उठा लें
और कोहनियों के बल सहारा देते हुए आ जाए, पंजे सामने तने हुए। करें जी करें, पहले एक बार कोहनियों के बल आ जाएं और फिर उसके बाद अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़े, जितना पीछे मोड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद अपने माथे को या सर को आसन पर धीरे से लगा दें। बहुत ज़्यादा वजन नहीं आएगा, आसन पर लगा देंगे। और इस स्थिति में कमर आपकी पूरी क्रिया में हवा में रहेगी, मुड़ी रहेगी, थोड़ी कर्व बना रहेगा उसका। सामान्य श्वास में रुकें, पंजे को सीधा तान कर रुकें, सर को आसन पर रखेंगे जी। कोशिश कीजिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। सामान्य श्वास में रुक जाएं जी यहां पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। पूरी कमर मेरी उठी हुई है, जैसे हम सेतुबंद आसन करते हैं उसमें तो हिप्स भी उठते हैं, इसमें हिप्स नहीं उठेंगे। हिप्स के नीचे मेरे हाथ हैं, हथेलियां हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से रखें अपनी हथेलियों को। सामान्य श्वास में रुके रहें। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो ऐसी भी स्थिति बनेगी कि आपका माथा आसन पर टिक जाए करेगा। अब धीरे से अपनी गर्दन को इसी स्थिति में आराम से सीधा कर लीजिए, आराम से। हाथों को वापस ले लें और फिर से आ जाए एक बार नीचे। शवासन का अभ्यास करेंगे अब। आज के आसन हमारे यहीं पर पूर्ण होते हैं। दोनों पाँव में करीब 1 फीट का फासला बना लें। दोनों हाथों को भी अपने शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखें। उंगलियों को शिथिल छोड़ दें। होठों पर मुस्कान, बंद आंखों में पूरे शरीर का मानसिक दर्शन करें। प्रतिदिन आसन आपको बदल बदल कर करवाए जाते हैं। कोशिश करें किसी भी दिन हमारी क्लास मिस ना हो। जो भी हम आसन करा रहे हैं, हो सकता है फिर उसका नंबर 5 दिन में आए, 10 दिन में आए। इसलिए प्रतिदिन जुड़ें, समय से जुड़ें। एक ही संकल्प, एक ही प्रार्थना प्रभु से। योग से हमेशा जुड़ेंगे। किसी भी दिन हमारी योग साधना मिस नहीं होगी। किसी दिन अगर हमने योग साधना मिस की, उस दिन हम एक समय का भोजन भी नहीं करेंगे। दोहराएं इस संकल्प को। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे शरीर में चेतना लेकर आएं। दोनों पांव को मिलाएं। अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। महान क्रिया करेंगे, हंसी, जो केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। आइए जी, मस्ती भरी हंसी श्रीमान नरेंद्र जी के साथ कितने बढ़िया आपको आसन करके दिखाए हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। हंसते जाइए।
अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाए। अब सभी की आंखें बंद हों। अगले 20-22 मिनट हमें आंख खोलने की जरूरत ना पड़े। कोशिश ये भी करें कि कमर और गर्दन सीधी रहे। बहुत बढ़िया आपने साधना की, अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया। आसन आप बढ़िया करेंगे तो शरीर में स्थिरता आएगी। शरीर में स्थिरता आएगी तो प्राणायाम भी बहुत बढ़िया होंगे आपके। देखिए अपने आते जाते श्वासों को। हर श्वास में प्रभु को महसूस करें। हल्की हल्की मुस्कान चेहरे पर बहुत प्यारी लगती हुई। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक ही प्राणायाम चारों इसके चरण करेंगे। सर्दियों के मौसम में किया जाता है प्राणायाम। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे को रखिए दाईं नासिका पर, अनामिका को रखिए बाईं नासिका पर। मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया है। अंगूठे को हटाएं, दाईं ओर से ही श्वास को भरें, दाईं ओर से ही श्वास को छोड़ें। शुरू करेंगे। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। दाईं नासिका से दोनों नासिकाएं बंद करके आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगा रहे। जब रुकना संभव ना लगे अनामिका को हटाएंगे। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे बिना आवाज किए श्वास को बाहर करेंगे। हाथ नीचे लेकर आरामदायक स्थिति। सुंदर मानसिक अवलोकन। कोई हिलडुल ना हो जी। पुनः मन बनाएंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, दूसरा चरण सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले चरण में हुआ, लेकिन बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, बाईं से ही छोड़ेंगे। शुरू करें। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूलबंद लगाकर रुक जाएं।
अंत में अंगूठे को हटाकर बिना आवाज किए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। पुनः हाथ घुटने के ऊपर बिना हिले डुले खो जाएं इस सुंदर आनंद के साथ। प्राण शक्ति का सर्जन हो रहा है, इम्यूनिटी बढ़ रही है आपकी। इस कोरोना की महामारी के समय तो भस्त्रिका प्राणायाम का विशेष महत्व है। इसीलिए आपने देखा होगा लगातार हम चाहे 1 मिनट कराएं, एक ही चरण करवाएं, लेकिन प्रतिदिन इसका अभ्यास करवाया जाता है। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। आइए इसका तीसरा चरण करेंगे। पुनः कमर गर्दन सीधी है, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ घुटने पर जमा हुआ, अंगूठे को हटाकर राइट से श्वास को भरें, लेफ्ट से श्वास को छोड़ें, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। इतनी शक्ति नहीं लगाएं कि चेहरे की आकृति बिगड़े जी, करते जाएं। राइट से श्वास को भर लीजिए, पुनः आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, दोनों नासिकाएं बंद करके रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए धीरे से अनामिका को हटाएंगे, बाईं ओर से लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। पुनः हाथ घुटने पर देखिए अपनी मन स्थिति को। पूरी श्वसन प्रणाली हमारी प्रभाव में, पूरा मुखमंडल हमारा प्रभाव में, मस्तिष्क हमारा प्रभाव में। लगातार खुशी का एहसास, बार बार अपने गुरुजनों को धन्यवाद करें। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा और अंतिम चरण करेंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। सभी की कमर गर्दन सीधी है, सभी की आंखें कोमलता से बंद हैं। अब की बार हाथ घुटने पर ही रहेंगे, शरीर में हिलडुल कम से कम हो, पेट की मूवमेंट हो। शक्ति लगाते हुए मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से ही छोड़ें, करते जाएं।
अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। ना रुका जाए, नाभि को ढीला छोड़ें, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। हाथ घुटने पर ही रहेंगे, जमे हुए रहेंगे। सुंदर अनुभूति, कोई हिलडुल नहीं। ऐसी स्थिति बने, ना श्वास लेने का मन करे, ना श्वास छोड़ने का मन करे। सामान्य श्वास में खोए रहे। विशेष अनुभूतियां होती हुई, विशेष स्पंदन, विशेष वाइब्रेशंस को महसूस करें। एक ही प्राणायाम से कितनी ऊर्जा, कितनी प्राण शक्ति हमें मिलती है। आइए प्रभु का ध्यान करें। सभी की आंखें कोमलता से बंद हैं। इसी प्रकार प्रसन्नता चेहरे पर नजर आती रहे। उस प्रभु से, उस ईश्वर से जुड़े, उस शक्ति से जुड़े जिसने हमें जीवन दिया, सुंदर परिवार, सुंदर समाज दिया और भारतीय योग संस्थान जैसी अनूठी संस्था के साथ जोड़ दिया। ओम की सुंदर ध्वनियाँ पूरे परिवार के साथ एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर हर एक ध्वनि की वाइब्रेशंस को फील करना है। हर एक ध्वनि में प्रभु की अनुभूति करनी है। पुकारना है प्रभु को पूरे दिल से, पूरे मन से। भरिए श्वास।
शांत भाव से बैठ खो जाएं सुंदर स्थिति में। विशेष प्रभु की अनुभूति हो, बहुत ही आनंददायक स्थिति। एक ही प्रार्थना हो, प्रभु आपका ये सुंदर साथ, सुंदर स्पर्श, सुंदर गोद आपकी हमेशा हमें मिले। बड़े ना समझ हैं हम, इस मार्ग पर प्रभु हमेशा जोड़ कर रखिए। जब भी मैं भौतिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हूँ प्रभु, मुझे इस मार्ग की ओर सदैव चलाते रहिए प्रभु, सदैव चलाते रहिए। प्रभु की कृपा से कल फिर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। कल की विशेष कक्षा होगी, प्राणायाम और ध्यान स्पेशल, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी होगी। जरूर आप जुड़ें। आइए शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा को विराम दें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, सभी गहरा लंबा श्वास लें। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में कुछ पल इसी शांत अवस्था में खोए रहे। बिना आंख खोले दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर स्पर्श देंगे, धारण करेंगे और बड़ी धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। श्रीमान नरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे परिवार को इनका धन्यवाद, और आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। आज सैटरडे को हमारे भारतीय योग संस्थान के महामंत्री श्रीमान देशराज जी का ध्यान का प्रोग्राम होता है। 7:10 पर स्टार्ट होगा। भारतीय योग संस्थान रोहिणी के नाम से चैनल है, तो उस पर आप जाएंगे, यूट्यूब पे लाइव आ रहा है। बहुत ही बढ़िया 1 घंटे की साधना होगी। कुछ उसमें पहले
योग दर्शन के ऊपर चर्चा होगी। बाद में करीब 15 से 20 मिनट की साधना होगी, ध्यान होगा। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो आप जुड़िए। किसी को लिंक चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। तो कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे और हो सके तो स्नान करके ही जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका दिन शुभ हो। कल सर